नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए आज आओ चलते हैं अगली क्लास की तरफ। ठीक है, सब लोग आ जाइए लाइव। चलिए आज हम लोग सांख्यिकी में कुछ और टॉपिक के बाद में करेंगे। सांख्यिकी में कुछ और टॉपिक, जैसे कि हम लोग ने कुछ टॉपिक पढ़ा था इसके पहले वीडियो में, ठीक उसी से आगे हम लोग वीडियो पढ़ेंगे कुछ अलग टाइप से सवाल के लिए। पहले सब लोग लाइव आ जाइए, सब लोग आइए और कमेंट करते रहिएगा। ठीक, पिछले कल की कमेंट हम लोग ने देखा है, काफ़ी कुछ सुधारने का प्रयास किया है। ठीक है, आप लोग जवाब देते चलिएगा। चलिए पहले हम लोग यहाँ पे टॉपिक पे देख लेते हैं। कल इसके पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था सांख्यिकी में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा था हमने। सांख्यिकी में हम लोग ने पढ़ा था ये 3 टॉपिक, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक, आज हम लोग इसी टॉपिक में कुछ और सवाल करेंगे, कुछ टाइप्स चेंज करके। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग ये आगे जो दिया गया है परिसर, मारक, विचलन, ये सब चीज़ें के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये एग्ज़ाम में UPSSC के दृष्टिकोण में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे ज़्यादा अगर UPSSC में पूछे जाते हैं तो सांख्यिकी से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना, सब लोग कॉपी कलम ले लीजिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इससे सवाल CGL लेवल में भी काफ़ी बने हैं। ठीक, सब लोग ले लिया। चलिए पहले हम लोग इस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं, इन 3 टॉपिक के बारे में। ठीक है, 3 टॉपिक में हम लोग सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। हमने आपको बताया ना कि आपको क्या पढ़ना है, माध्य, ठीक, जिसे हम समांतर माध्य कहते हैं। दूसरा आपको पढ़ना है माध्यिका, ठीक, और आपको तीसरा टॉपिक पढ़ना है क्या, बहुलक। ठीक, ये 3 टॉपिक पे हम, जबकि इससे जो कहते हैं ना कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट हमने माध्यिका का और बहुलक का, ये हमने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया है। जो लोग भाई आज नए हों, जो आज पहली इस क्लास देख रहे हों, वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसका पहले वाला वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है ना जी, सब लोग लाइव आ गए। चलिए अब टॉपिक पे पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा सब लोग। जो बातें नहीं समझ में आएगा तुरंत कमेंट करिएगा, कोशिश की जाएगी आपके कमेंट के जवाब देने की। ठीक है ना, और एक चीज़ और बात है कि कभी कभी पढ़ाते समय आप लोग भी कमेंट नहीं देख पाते हैं, इसलिए ये आप ध्यान में मत रखिएगा कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं और हम देख नहीं रहे हैं। कभी कभी नहीं देख पाते तो हम बाद में देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पढ़ाते समय दोनों काम नहीं हो पाएगा एक साथ ना, तो जानते हैं आप लोग। चलिए माध्यिका में हम लोग देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट हमने एक बार रिवाइज कर देते हैं जल्दी से। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि माध्य जो होता है वो औसत के ही समरूप होता है। ठीक है, जैसे हम लोग औसत निकालते हैं, ठीक है, नंबर जितने होंगे उनका क्या करेंगे आप, जोड़कर उनके नंबर से भाग दे देते हैं, जिसे हम लोग पदों का योग बटे पदों की संख्या भी कहते हैं। वही चीज़ हम लोग ने क्या किया था, माध्य भी निकाला था। माध्य भी निकालने का तरीका जो है वैसे ही होता है, बस क्या होता है इसमें थोड़ा सा क्या होगा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी आती है इसमें देखिए क्या होता है कि जैसे माध्य हम किसी नंबर का निकालते हैं, जैसे हमने कहा 5 6 2 6 9 5 6। बात समझिए, यहाँ से हमें इसको कहा गया कि इसका आप माध्य निकालिए। तो देखिए हम लोग रिवाइज कर रहे हैं फिर से जल्दी से। तो इसका अगर आपको माध्य निकालना है तो यहाँ से आपको क्या करना है, तो इसका आप लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यहीं से हम तीनों चीज़ें समझ लेंगे, जोड़ लेंगे ना। ये हमने आपको पिछले सवाल में बताया था। तो जोड़ेंगे तो 5 6 5 11 11 2 13 13 5 13 6 19 19 9 28 28 5
32, 28 5 33, 33 6 39, 39 बटा कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद है। यही इसका क्या है, यही इसका माध्य है। बात समझिए यहाँ से, ये हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जो माध्य पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग है, समझ गए। गुड इवनिंग राधा जी, आ गई लाइव। चलिए अब देखिए यहाँ से, अब देखिए यहाँ से आगे अब कॉन्सेप्ट जो होता है इसका माध्य का, जिसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी, जिसे हम लोग बारंबारता कहते हैं, उसके सिचुएशन में देखिए यही सेम सवाल कैसे बनाता है। देखिए कॉन्सेप्ट देखिए, इसको सेम सवाल कैसे बनाएगा इसका आप लोग देख ही गए हो। इसी को क्या लिखेगा, जैसे जिसे ऑर्डर में लिखेगा तो सबसे पहले 2, इसका मतलब 2 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, ठीक। अब देखिए 5 ना, 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 1 बार इधर 1 बार इधर। फिर 6 की बात करेंगे तो 6 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, ठीक। और इसके बाद 9 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। ये देखिए क्या है, ये पद है, इसे हम लोग कहते हैं, और इसको कहते हैं क्या, बारंबारता। क्या कहते हैं, बारंबारता। थोड़ा सा स्पेस कम है, समझ जाएंगे आप। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं, जिसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, एफ से। किससे इंडिकेट करते हैं, एफ से। क्लियर, एफ से, समझ में आया। ये चीज़ें नोटिस है। अब आपको इसकी क्या निकालना है, अगर हम कहें कि इसका आपको माध्य बताइए, इसका अगर आपको माध्य बताना होगा तो वही चीज़ें हैं इसमें भी, बस इसको बारंबारता में लिखता है। तो माध्य बराबर क्या होता है, योग बटे पदों की संख्या। तो अब पहले योग निकालेंगे तो 2 1 बार आया है तो 2 1 2। इसी को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, एफ एक्स से। क्या इंडिकेट करते हैं, एफ एक्स से। ये इसको हम एक्स मान लेते हैं और इसको एफ मान लेते हैं। तो यानी एफ और एक्स को गुणा कराएंगे तो 2 1 2, 2 5 10, 6 3 18, 9 1 9, ठीक। अब जो इसका जो फार्मूला बनता है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, माध्य बराबर जो फार्मूला बनता है वो फार्मूला बनता है क्या, माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। क्लियर हुआ, ये होता है। अब देखिए किताबों में थोड़ा सा समझिए, ये तो कॉन्सेप्ट है, इसका थ्योरम है, फार्मूला जिसे हम लोग कहते हैं। अब ये इसके कंडीशन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये चीज़ जो सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग, एफ एक्स का मतलब है गुणा करके, दोनों को गुणा करके जोड़ लीजिए, और सिग्मा यानी जोड़िए किसको, एफ को, यानी पद को जोड़कर, गुणनफल के पदों को जोड़कर, उसके बाद क्या करिए, पदों की संख्या से भाग दिए। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। तो अब सिग्मा का मतलब समझ गए ना, सिग्मा मतलब होता है योग, ठीक है ना। क्लियर हुआ सारिका जी। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, 2। अब 2 यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि 2 इसका 2 10 18 और 9, तो जोड़ेंगे 2 18 कितना हो जाएगा, ठीक है, 20 10 30 9 39 बटा, ठीक है, 7। कितने, एफ का मान 1 2 3 और 3 3 6 1 7, ठीक। इसके पहले शायद हमने कितना लिखा था, क्यों, थोड़ा सा गलती हुई थी क्या, 37 लिखा था क्या, यही इसका आंसर है। कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्या हुआ, ऐड करने में आप लोग भी ध्यान रखा करिए, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में यही चीज़ें आपको यहाँ पे, जो इसको कहते हैं क्या, माध्यिका। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया, यानी दोनों के पदों का, यानी ये जो फार्मूला होता है ये इसी पर करता है। इसको आप चाहे नोट कर लीजिए, ये फार्मूला सब लोग नोट कर लीजिए, समझ में आया ना, ये फार्मूला नोट कर लीजिए, ये सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, ठीक, इसी से लगता है, इसी को माध्य कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ। चलिए इसके बाद देखिए, इसमें आपको अब मिलेगा, इसमें इसके बाद आपको माध्यिका कैसे निकालते हैं,
जैसे सेम सवाल के देखिए हम माध्यिका भी निकालते हैं, इसको अरेंज कर दे रहे। चलिए देखिए ये सेम सवाल हो, इसकी माध्यिका अगर निकालना हो आपको, यहीं से कॉन्सेप्ट सारा समझ लेते हैं, ठीक है। ये हमने x माना है और ये f है और ये f है ना। यहाँ पे देखिए जब हम लोग माध्यिका निकालते हैं तो fx की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये सिर्फ माध्य के लिए ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, क्या संचयी बारंबारता, संचयी माध्यिका निकालेंगे, बारंबारता, ठीक है ना। संचयी बारंबारता क्या होता है, जो नंबर हम ऐड करते हैं, जैसे जब पदों की संख्या ऐड करते हैं हम लोग, नंबर काउंट करते हैं ना, जैसे क्या 2 है, 1 है, फिर 2, 2 1 3, 3 3 6, 6 1 7, वही इसकी क्या होती है, बारंबारता होती है। तो यहाँ पे 1 जोड़ा है 1, फिर इसके बाद 2 3 हो गया, फिर 3 3 6 हो गया और 6 1 7 हो गया, ये इसकी क्या है, बारंबारता, ठीक है ना। माध्यिका क्या होती है, माध्यिका ये कहता है, थोड़ा सा इसको साइड में लिख देते हैं, ठीक है ना, इसको आप इंडिकेट समझिए गए, शॉर्ट में समझ दे रहे हैं, ठीक है। अब ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ये इसकी क्या है, बारंबारता। अब देखिए बारंबारता आ गई। अब इसकी अगर माध्यिका निकालनी होती है तो माध्यिका एक बार रिवाइड करिए, क्या कहा था कि क्या होता है, मध्य पद जो होता है वही उसकी माध्यिकापन होती है, जो बीच का पद होता है वही उसका क्या होता है, माध्यिका होती है। तो माध्यिका में क्या होगा, अब यहाँ पदों की कैसे निकालते हैं, तो माध्यिका अगर इसकी निकालते थे हम लोग तो कैसे निकालते थे, ऑर्डर में लिखकर बीच वाला पद निकालते थे ना, यनवा पद बीच वाला निकालते थे ना। तो अब इसका यनवा पद यानी यन का क्या है, 7 है, और 7 का बीच वाला पद क्या होगा, चौथा ना, चौथा होगा ना। और चौथा कौन से पद में आया होगा, इसी में आया होगा ना, ये इसी में ना। और इसकी बारंबारता कितनी है, यानी पद कितना है ये, यानी इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी, 6। जैसे देखो अगर हम देखिए इसको ऑर्डर असेंडिंग में लिखते हैं तो 2 5 5 6 6 6 9 ऐसे लिखते हैं ना। तो देखिए 3 इधर से 3 इधर से, बीच में क्या है, यही इसकी माध्यिका है। तो वही चीज़ है यनवा पद, बीच वाला पद, ये सब सेम चीज़ें होती हैं, इसके प्रोसेस लिखने का जो तरीका होता है वो कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन के हिसाब से अब यहाँ बीच वाला पद क्या हो गया, जो इधर से उधर है। अब यहाँ पे देखिए 6 जो था वो क्या था, बीच का पद था ना, तो वही इसकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। अब हम लोग डायरेक्ट कैसे निकालें, हमने पता है, देखिए 6 यहाँ से ये नहीं लिया गया है, थोड़ा कन्फ्यूज कर रहा होगा ना, ये चीज़ें यहाँ के मैच कर रही है। यानी हमारा चौथा पद किस में शामिल है, इसी में देखिए, ये पहला पद इसमें है, फिर दूसरा तीसरा इसमें है, चौथा पाँचवां छठवां इसमें है और सातवां इसमें है। बस समझ रहे हो ना, इसको इकट्ठा लिखा गया। देखिए ये यहाँ पे देखिए पहला पद इसमें है, दूसरा तीसरा 5 है ना, और तीसरा चौथा पाँचवां छठवां सब 6 हैं। तो इसमें पाँचवां छठवां चौथा पाँचवां छठवां सब इसी में है, ठीक है ना। तो इसलिए ये इसकी माध्यिका होगी। अभी एग्जाम्पल पे समझाएंगे, किसी को कम समझ में आएगा तो ठीक है, परेशान मत रहिएगा, बस कॉन्सेप्ट समझिए इसको पूरा 1 से Z तक। तो ये चीज़ें इसकी माध्यिका हो जाती है। क्लियर हुआ, समझ में आया? चलिए देखते हैं। चलिए अब इसके बाद इसका बाद आता है क्या, क्लियर हुआ ना। अब इसमें हम समझ लेते हैं थोड़ा बहुलक कैसे निकालते हैं। तो बहुलक निकालने के लिए संचयी बारंबारता निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा ऐसे फ्रीक्वेंसी जिसकी बहुलक, अगर हम इसका बहुलक निकालें, देखिए बहुलक अगर हम इसका बहुलक निकालते हैं, ठीक है ना, तो बहुलक अगर इसका निकालेंगे तो ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आई है, 6 की ना। 6 3 बार आया है, 5 2 बार आया है, 2 1 बार आया है, 9 1 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी रहती है वही उसकी क्या होता है, बहुलक होता है। क्लियर हुआ, ये बात समझ में आई? क्लियर हुआ। इसका चले एक्सरसाइज करते हैं। चलिए
क्लियर हुआ, समझ में आया ना? चलिए पहला सवाल देखते हैं। देखिए सब लोग ट्राई करिए। कह रहा है दिए गए बंटन में ठीक है, दिए गए बंटन में ये है और इसमें आपको इसका क्या बताना है, आपको माध्य बताना है। वही क्या बताना है, माध्य बताना है। तो अब आप लोग हमने बताया था कि माध्य क्या होगा, तो आप जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होगा, दिखाई दे रहा है, कलम दूसरी ले लेंगे, अब दिखाई दे रहा है। देखिए माध्य बराबर क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। ठीक, अब यानी यक्स और एफ का मान दिया है। देखिए इसका मतलब देखिए 3 2 बार आया है, 4 4 बार आया है, 5 2 बार आया है, 6 3 बार आया है, 7 5 बार आया है, 8 4 बार आया है, 9 3 बार आया है, 10 7 बार आया है। हम इसका एफ एक्स निकाल लेंगे। तो एफ एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ एक्स को गुणा कराएंगे। 3 दूनी 6, 4 चौक 16, 5 दूना 10, 6 तिरिक 18, 7 पचे 35, 8 चौक 32, 8 9 तिरिक 27 और 7 दामा 70। क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। तो अब हमारा फार्मूला क्या है, माध्य बराबर क्या है, माध्य बराबर है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, जहाँ एफ एक्स का मान कितना होगा, अब जोड़ लेंगे इसको। 6 16 10 18 35 32 27 70 जोड़िए 16, ठीक है, 16 6 22, 6 16 22, 22 10 32, 32 18 कितना हो जाएगा 50, 50 35 कितना हो जाएगा 85, 85 और 32 87 30, ठीक है ना, 117, 117 और 27, 117 और 27, 7 दूनी 14, 7 7 14, 117 27 कितना हो जाएगा 144 और 144 और 70 214 कितना होगा 214। पद कितना है 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 3 11 11 5 16 16 4 20 20 10 30, कितने पद हैं 30। डिवाइड कर देंगे, 3 से काटेंगे 10 बार जाएगा, 3 7 21, 3 51 3, 1 पॉइंट बना, 3 त्रिका 9, 1 10 से भाग दे देंगे बटे, यानी 7.13 कितना आएगा 7.13। कौन सा ऑप्शन सही है, डी सी ऑप्शन सही है। 7.3 दिया ना, 7.1। क्लियर हुआ, किसी भाई को दिक्कत दुख तकलीफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, दिक्कत है एक बार फिर से बता दे रहे हैं जी। देखिए इधर ध्यान देखिए फिर से, इसको सिग्मा आप एफ एक्स निकालेंगे तो दोनों को गुणा कराएंगे। बस बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, वही योग कर रहे हैं आप, पदों का योग कर रहे हैं ना, तो इसको योग निकालने के लिए इसके ममफल, इसका मतलब आप 3 2 टाइम आया है, 4 4 टाइम आया है, 5 4 बार आया है, 5 2 बार आया है, 6 3 बार आया है, 7 5 बार आया है। तो 7 5 बार आएगा तो उसका योग कितना हो जाएगा 35 ही तो हो जाएगा। नहीं समझे, समझ में आया ना। तो 8 चौक 32, 8 4 बार आया, 8 8 8 4 बार आया, तो 8 के 4 बार जोड़ने से अच्छा 8 को 4 से गुणा करा दो ना, वही चीज़ किया गया है। क्लियर हुआ ना भाई, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य बताना। फिर क्या करना है इसको, फिर वही पहले क्या करेंगे, इसका एफ एक्स निकालेंगे ना। एफ एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए एफ एक्स निकालने के लिए इसको इससे गुणा कराएंगे 50, 5 10 बार आया, 10 25 50, 10 10 बार आया है 100, ठीक, 15 10 बार आया है तो 150 150, 20 2 बार आया है 40 और 8 25 8 बार आया है 200,
समझ में आ रहा है ना। अब इसका निकालेंगे फार्मूला माध्य बराबर, अब तो थोड़ा जल्दी करो भाई, अब की बार सबका सवाल आना चाहिए। देखिए सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, जहाँ 50 इसको जोड़ेंगे 50 और 100 150, 1.5 300 और 3 2 540, कितना हो जाएगा 540 डिवाइड बाई कितना नंबर है 10 10 20 10 30 और 40, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 एक अन्नम 4, कितना बचा 1, 4 तिहाई 12, 2 बचा 4 पंचे 20, कितना आंसर आएगा बोलो भाई, आंसर कितना आएगा 13.5। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। कौन सा सही है, सी। बोलो भाई, फिर से बताएं, किसी को दिक्कत हो, विकास जी किसका किसका आया, सारिका जी आया, आदर्श जी, आदर्श पटेल आ गया, चलिए रूपमा जी आया आपका समझ में। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, नेक्स्ट सवाल एक बार ट्राई करिए, लगाइए सब लोग, विभा शुक्ला लगाइए, ट्राई करिए, बस यह करिए, योग निकालिए, योग के बाद सीधा आपको मिल जाएगा, जल्दी लगाइए 5 सेकंड के अंदर 10 में। आ गया, कमेंट करके बताइए सब लोग कितना आया। चलिए हम बता रहे हैं, इधर देखिए, अब जिनका आ गया देखिए, अब क्या करेंगे, इसका हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा 10 तिहाई 30, 15 चौको 60, 18 अठारह में 144, 20 तिहाई 60, 22 दूना 44। देखिए इधर, अब क्या करेंगे आप, योग निकालेंगे, जोड़ लेंगे इसको ना, तो योग कितना 30 60 कितना हो जाएगा 90, और 90 और 144 234, 234 और 60 294, और 294 और 334 ना, 294 और 44 338 हो जाएगा, ठीक है ना। 300 कितना आ जाएगा 38। अब डिवाइड बाय कितने पद हैं, 3 4 3 7 8 7 15 3 18 2 20, ठीक। यह भी आंसर आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे कितने से, 2 से डिवाइड करेंगे 10 बार जाएगा, 2 एक अन्नम 2, 2 छंग 12, 2 9 18, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा 16.9। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। सभी भाई का आया, सभी भाई का आया, नहीं आया जी, जल्दी कमेंट करके बताइए समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट लगाइए जल्दी फास्ट, कैलकुलेशन करते रहो, मैथ का कंपटीशन है, हम लोग पढ़ते थे तो कितना जल्दी फास्ट, ठीक है। कैलकुलेशन, मैथ कैलकुलेशन का होता है, कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो मैथ अच्छी लग जाएगी। फास्ट चैप्टर ऐसे होते हैं ना जिनके लिए कैलकुलेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है सभी भाई को। चलिए आया भाई, कितना आया 11 आया ना। चलिए हम बताते हैं, आप लोग बहुत स्लो कर रहे हैं भाई, इतना स्लो लगाएंगे तो कैसे होगा। चलिए हम बता रहे हैं, 6 त्रिक 18, 8 त्रिक 24, 8 पंच 40, 20 चौक 80, 12 दूना 24, योग करेंगे 18 24 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42, 80 84, 80 164,
और 164 और 24 कितना हो जाएगा 188 डिवाइड बाई कितने पद हैं 3 3 6 6 4 10 और 10 20। ठीक है ना, सही है, ऐड सही आया है, गलत है क्या? 8 24 32 82 162 6 आएगा 186 आएगा। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए 2 2 9 18 पॉइंट लग जाएगा 3। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी। क्लियर? नेक्स्ट चलिए अब आप लोग खुद लगाएंगे, देखिए जल्दी लगाइए भाई। कमेंट करके बताते रहिए किसका आया। नहीं आया? कैलकुलेटर लेके बैठो क्या? हैं? लगाओ लगाओ। महजबीन जी आया आपका? नहीं आया? लाइव आइए, लाइव आइए। चलिए आ गया ना? इसका आंसर कितना आएगा? 7 आएगा ना? इसका आंसर कितना आएगा? 7 आएगा। क्लियर हुआ? बताना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट बताएं। देख लो तुम लोग भी, सब सवाल लगवाओगे तो कितना टाइम लगेगा भाई। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 त्रिक 18, 9 1 9 2, 18 दूना 36, 8 6 14, 14 और 18 कितना हो जाएगा? 32, 32 9 41 और 41 36 कितना हो जाएगा? 77 डिवाइड बाई 3 2 5 5 3 8 1 9 9 2 11 कितना आया? कैलकुलेशन फास्ट करो वरना कुछ नहीं होगा मैथ में। ठीक है, नेक्स्ट जल्दी लगाइए, जल्दी लगाइए, टाइम कम है। सारे सवाल नोट करते चलिएगा, सब कहीं ना कहीं सवाल पूछे गए हैं कभी प्रीवियस पेपर में, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है आने वाले एग्ज़ामों में किसी एक सवाल का मैच हो जाए। ठीक, आया? नहीं आया? राधा जी आपका? चलिए कितना आंसर आया? अब आप लोग लगाइएगा, कॉन्सेप्ट हो, देखिए दिक्कत होगी बताइएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? चौथा 40। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, तुम लोग बहुत से लोग लगा रहे हो। जल्दी लगाइए, जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। पढ़ते रहो आप लोग, कैलकुलेशन पे ध्यान दो, पहाड़ा याद कर लो। क्यों भाई, ऐसे पढ़ाई करोगे तो कैसे चलेगा? चलिए कौन सा सही होगा? आया किसी का? जी आपका सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? चौथा डी 18.75। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। ठीक है, चलिए इस तरह के सवाल जब समांतर माध्य क्या दिया हो, वर्ग अंतराल पे निकालना हो, हमारा जो पद दिया गया हो वर्ग अंतराल पे हो, तब ऐसे कंडीशन में हम लोग समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। चलिए नोट देखिए, इसमें नया टॉपिक है, नया तरीके से है, तो इसमें एक चीज़ हमें ध्यान में रखना होता है
जब हमें इसमें कहता हो तो इसका हमें मध्यमान निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? मिडिल नंबर, मध्यमान। हमें मध्यमान निकाल कर, क्योंकि 4 और 5 के बीच की संख्याएं कितनी है? 3 है। अब 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। और ऐसी कितनी संख्याएं? 3 है। 6, 7, 8 के बीच कितनी संख्याएं हैं? 7 हैं। 8, 9, 10 के बीच की कितनी संख्याएं हैं? 12 हैं। तो इसका हम मध्यमान निकालते हैं। तो इसके बीच का नंबर कौन सा है? 5। तो क्या निकालेंगे? 5। इसके बीच का नंबर क्या है? 7। इसके बीच का नंबर क्या है? 9। इसके बीच का नंबर क्या है? 11। इसके बीच का नंबर क्या है? 13। ठीक, मध्यमान निकल गया। अब ये है मध्यमान, इसको हम किससे इंडिकेट करेंगे? यक्ष से। अब इसका निकालेंगे एफ एक्स, आवृत्ति ना, ये एफ है, तो वही चीज़ है सिग्मा एफ एक्स बराबर सिग्मा एफ, यही होता ना। अब इसका एफ एक्स निकालेंगे, समझ में आ रहा है ना? एफ एक्स निकालेंगे तो क्या होगा? 5 3 15, 7 7 49, 12 8 12 9 108, सॉरी 11 छक्का 66, 13 दूना पहाड़ा वाड़ा याद कर लो। हर सवाल के लिए किनारे जाओगे ना तो आएगा नहीं, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? इसको ऐड कर लेंगे तो 15, तो ऐड कितना आएगा? 15 49 कितना हो जाएगा? 64, और 18 108, 64 108 कितना हो जाएगा? 172 ना, 172 और 66 और 26, 172 6 78, ठीक है। 238 और 238 और 26, 238 40 44 2 64 कितना हो जाएगा? 264। 264 डिवाइड बाई 3 7 3 10 12 22 6 28 2 30। मध्यमान में समझ में आया? 8 बार 8 बार पॉइंट लग जाएगा। मध्यमान नहीं समझ में आ रहा है किसी को? देखिए, मध्यमान का मतलब बीच का नंबर। ये वर्ग अंतराल पे जब देता है तो इसका बीच का नंबर निकालना पड़ता है, ठीक है ना। बीच का नंबर निकालेंगे तो इसका वर्ग अंतराल आ जाएगा। किसी भाई को दुख तकलीफ नहीं है? चलिए फिर नेक्स्ट सवाल। प्रैक्टिस इतना करवा देंगे आपको, एक बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर अंत तक इतना प्रैक्टिस करवा देंगे कि आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। बस आप लोग चैनल पे बराबर बने रहिए, और ये टारगेट हम लोगों का है, और अपना हम जितना भी मेरा अनुभव है और वो हम आपको पूरा इम्प्लीमेंट करवाएंगे, ठीक है ना। आ गया भाई? पूजा जी आया? नहीं आया? चलिए भाई लगाइए आप लोग, नहीं लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा। देखिए एक बार फिर से टर्न करते हैं। इसका नहीं आया, देखिए मध्यमान निकालेंगे ना इसका, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मध्यमान, ऊपर से डायरेक्ट यहाँ हम लिख दे रहे हैं मध्यमान। मध्यमान निकालने के लिए क्या होगा? पहले का मध्यमान कितना है? इसका 0 और 10 का मध्यमान 5 हो जाएगा। दूसरे का 10 और 20 का मध्यमान 15। उसके बाद 20 और 30 का मध्यमान कितना हो जाएगा? बीच का मिडिल नंबर। मध्यमान नहीं समझ में आ रहा है क्या? मिडिल नंबर बीच का, ठीक है ना। इसका कितना हो जाएगा? 35। उसका कितना हो जाएगा? 45। अब देखिए इसके बीच के कितने नंबर आए थे? 6। इसके कितने आए थे? 10। इसके कितने आए थे? 9। इसके कितने आए थे? 4। इसके कितने आए थे? 11। ठीक है ना। अब क्या निकालेंगे आप? योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एफ एक्स निकाल लेंगे। तो 5 छक्कम 30, 150 50 का 150 दामर, 125 नवैया 225, 35 चौका 140 और 45 गुणे 11 10 बार जाएगा 450, 45 और दो देंगे 495। समझ में आया ना? ये कैलकुलेशन 10 बार ले जाओ, एक बार और जोड़ दो, ठीक है ना। क्लियर? अब ऐड कर लीजिए सब, कितना हो जाएगा? 30, 180, 180 200, 2 405, 545, 5 4 9, 945, 1040, 1040,
कितना आएगा 1040, करेक्ट है ना। फिर से ऐड कर लीजिएगा, देखिएगा कोई दिखेगा तो आ गया ना 1040 डिवाइड बाई कितना पद है 6, 10 16, 9 25, 25 4, 29 11, 40, 0 से 0 डिवाइड हो गया, 4 दूना 8 ना, 4 दूना 8, 2 बचा, 4 8, 4 छंग 24, कितना आएगा 26। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही होगा बी। किसी भाई को दिक्कत दुख तकलीफ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक पे। अब आपको निकालना है माध्यिका। माध्यिका भी हमने डिस्क्राइब किया ना। माध्यिका के लिए हमने कहा था मिडिल नंबर, यानी इसकी हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे संचयी बारंबारता। क्या निकालेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक, संचयी बारंबारता मतलब जैसे हम लोग पद जोड़ते नहीं है। अब जैसे क्या हुआ 3 जोड़ रहे हैं ना, 3 और 4 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं भूल ना जाए ना। ऐसे कभी कभी कोई लोग भूल जाता है ना, लिख लेते हैं। अब 7 में 8 जोड़ोगे 15 हो जाएगा, लिख लिया। 15 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 18। 15 में कितना 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 18 ना, 18 और 18 में 2 जोड़ोगे 20। ये इसकी क्या है संचयी बारंबारता। क्या है संचयी बारंबारता है। अब इसका यन क्या है 20 है, यन यानी 20 है। 20 का मध्य वाला पद क्या होगा, 20 का बीच वाला पद क्या होगा है 10वां और 11वां, यही तो होगा ना। 10वां और 11वां पद कौन सा होगा। अब देख लेते हैं 10वां पद भी इसी में है ना। इस वाले में किसमें से है, तो यहाँ से लेकर क्या है 8 9 10 11 12 13 14 सब 18 है। बस समझ रहे हो ना। 7 के बाद 8 से लेकर सारे 15 तक सारे पद क्या है 18 हैं। तो यानी हमारा 10वां पद भी क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा और 11वां पद भी क्या हो जाएगा 18, क्योंकि यहाँ पे हमारे देखिए दोनों पद इसी में आ रहे हैं। कभी कभी अलग अलग हो जाता है, 10वां पद इसमें आता है 11वां इसमें आता है, यहाँ दोनों आ रहा है। और दोनों की क्या पद की फ्रीक्वेंसी यानी पद कितनी बार है 18 बार। तो यानी दोनों को जोड़ लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 36/2 बराबर 18। यही हमारा क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया कौन सा सही ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए अगला समझ में आया भाई। चलिए अगला निकालिए फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए बताइए फटाफट बताइए भाई। संचयी बारंबारता तो आ ही गया होगा, आप लोग बहुत स्लो लगा रहे हैं भाई। अरे भाई 3 10 22 22 28 30 ये तो होगा। अब देखिए यन हमारे लिए क्या है 30 है। 30 का बीचवां पद क्या होगा, बीच का पद यानी मध्य पद क्या होगा 15वां और 16वां, ये तो होगा ना। अब देखते हैं 15वां और 16वां पद किस में है 22 ना, इसी में 15वां भी है और इसकी फ्रीक्वेंसी 30 है। यानी हमारे लिए 15वां भी 30 पद 30 है और 16वां भी 30 है, इसलिए दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देंगे तो यानी कितना आएगा 30 ही आएगा। यानी हमारा आंसर क्या होगा 30। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा डी। क्लियर, किसी भाई को दिक्कत। नेक्स्ट आगे बढ़े। चलिए आप देखिए वर्ग अंतराल पे भी माध्यिका पूछी जाती है। वर्ग अंतराल पे भी माध्यिका पूछी जाती है। इनकी माध्यिका बतानी है आपको वर्ग अंतराल पे। तो वर्ग अंतराल पे अगर इसकी माध्यिका बतानी है ठीक है ना। वर्ग अंतराल पे अगर इसकी माध्यिका बतानी है देखिए तो हम इसमें क्या करते हैं, इसका
इसका माध्यिका के लिए वर्ग अंतराल पे फार्मूला होता है, ठीक है ना। इसमें भी हम लोग संचयी बारंबारता ही निकालते हैं। इसका फार्मूला लिख लीजिएगा, माध्यिका बराबर क्या होगा, L प्लस n बाई 2 माइनस सी डिवाइड बाई देखिए इधर L प्लस, ठीक, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा F इंटू एच। ये इसका थ्योरम होती है, फार्मूला होता है। समझ लीजिए क्या है, क्या है L मतलब होता है L इक्वल टू बराबर होता है जिस वर्ग अंतराल की, जो वर्ग अंतराल दिया गया है वह माध्यिका वर्ग अंतराल की निम्न सीमा है, यानी उसकी माध्यिका की जो है वो निम्न सीमा है। जैसे आपकी संचयी बारंबारता माध्यिका मान लीजिए 12 रहा है, तो 12 की जो निम्न सीमा है वही इसकी क्या है, L का मान है, ठीक है ना। यानी वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, क्या निम्न सीमा, छोटी संख्या, वही निम्न सीमा कहता है, ठीक। इसके बाद आगा है n मतलब जान ही रहे हैं पद, ठीक है ना। c मतलब होता है क्या, n मतलब समझ रहे हैं ना, n मतलब क्या होता है, वही पदों की संख्या। c मतलब होता है संचयी बारंबारता की पहले वाली बारंबारता की पूर्व वाली बारंबारता, ठीक है ना। संचयी बारंबारता की पहले वाली बारंबारता, जैसे जो इसकी संचयी बारंबारता आती है उसके पहले वाली। f का मतलब क्या हो जाएगा, बारंबारता। f मतलब क्या हो जाएगा, बारंबारता, जो सबसे ज़्यादा है यानी जिसकी बारंबारता जो है। और h मतलब होता है, जान ही रहे होंगे, h मतलब होगा h इक्वल टू बराबर हो जाएगा वर्ग अंतराल के बीच का अंतर। वर्ग दिखाई दे रहा भाई, नीचे देखिए, नहीं तो ऊपर लिखें, अंतराल का अंतर। दिखाई दे रहा है सबको, भाई को सबको दिखाई दे रहा है, देखिए नीचे वाला h मतलब। चलिए ये हो गया इसका फार्मूला, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। अब देखिए इसकी हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। तो इसकी संचयी बारंबारता कितनी हो जाएगी, 3, 10, 22, 28, 30, ठीक। अब देखिए n हमारे लिए क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा, ठीक। अब कह रहा है c मतलब, L मतलब क्या हो जाएगा, संचयी बारंबारता की निम्न सीमा। वर्ग अंतराल में यहाँ पे देखना वर्ग अंतराल की जो संचयी बारंबारता, तो हमारे लिए n, अब यहाँ ने हमारा क्या मध्यमान क्या बनेगा, 15वां और 16वां पद, और 15वां 16वां पद इसी है ना, यही है ना, तो 15वां 16वां पद इसी में मिलेगा। और इसकी जो इसकी वर्ग अंतराल की जो निम्न सीमा है वो क्या है, 8 है। तो इस अकॉर्डिंग हमारे लिए L का मान क्या बन जाएगा, 8। L का मान क्या बन जाएगा, 8। अब देखिए, अब इसके बाद F, C का मतलब होता है C इक्वल टू बराबर क्या हो जाएगा, C इक्वल टू संचयी बारंबारता के पूर्व वाली बारंबारता। इसकी पहले वाली बारंबारता क्या थी, 10 थी, तो ये C का मान हो गया। अब इसके बाद F का मान बारंबारता, F डिवाइड इक्वल टू क्या है, बारंबारता कितनी है, 12 है। अब इसके बाद H का मान कितना हो जाएगा, तो H का मान कितना हो जाएगा, H इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा,
अब यहाँ पे क्या होगा, एस डिफरेंस, दोनों सच बीचों में डिफरेंस कितने का है, 2 का। ये है वैल्यू, इसी पे हम वैल्यू पुटअप कर देंगे बस, ठीक है ना। ये समझ में आया, ये भाई नोट कर लीजिए, किसी को डाउट हो, किसी को डाउट हो तो नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। चलिए मिटा दें, इरेज कर दें। अब देखिए ये चीज़ें इरेज कर रहे हैं, अब इस पर हम वैल्यू रख देंगे। अब देखिए L मतलब 8 प्लस इसके बाद क्या है n/2 30/2 माइनस C का मान 10 है बटा F का मान कितना है, F का मान कितना है 12 गुणे डिफरेंस कितना 2 का, ठीक है। अब देखिए ये इसके साथ डिवाइड होगा, 15 बार जाएगा, 15 में 10 घटेगा कितना आएगा 5, यानी 8 प्लस 5/12 गुणे 2 से डिवाइड होगा 6, 5 प्लस 8 प्लस 5/6, 6 × 48, 5 5 53/6, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, सी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। पचपन 53/6 53/6। क्लियर हुआ किसी भाई को। चलिए जल्दी से नेक्स्ट सवाल देखते हैं, फटाफट मध्यमा निकालिए। चलिए देखिए फटाफट लगाइए, आ गया इसका। आप देखिए इसकी संचयी बारंबारता निकालेंगे हम पहले, संचयी बारंबारता। तो इसकी संचयी बारंबारता 6, इसकी क्या हो जाएगी 15 15 14 29 39 6 45, ठीक। अब यानी हमारे लिए देखिए n क्या डिफाइंड होगा 45, अब 45 का मध्यमान क्या होगा 22 और एक 23 ना, 23वां पद, और 23वां किस में है, इसी में है, देख रहे हैं ना। यानी हमारे लिए मध्यमान क्या बनेगा 23, और 23 29 में तो है, क्योंकि 29 16 से स्टार्ट है 29 तक, तो 22 23 इसी में आएगा ना। तो वर्ग अंतराल की निम्न सीमा क्या हो जाएगी, यानी L का डिवाइड कितना हो जाएगा 40, L कितना हो जाएगा 40। इसके बाद क्या आ जाएगा C, संचयी बारंबारता का पहले वाला पद, तो कितना है 15 है। F डिवाइड कितना हो जाएगा, संचयी बारंबारता कितनी है 14 आई है। अब इसके बाद H का डिवाइड कितना हो जाएगा, वर्ग अंतराल के बीच का डिफरेंस कितने का है 10 का है, ठीक। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करा देंगे, वैल्यू पुटअप कराएंगे तो क्या हो जाएगा 45 प्लस 40/2 डिवाइड माइनस 15/14 गुणे कितना हो जाएगा 10, ये कट जाएगा 10 20 बार जाएगा, 20 में से 15 जाएगा, 45 प्लस 15 5 बचेगा 5/14 और गुणे 10, 2 से कटेगा 5 बार जाएगा, 7 बार जाएगा, यानी 45 प्लस 25/7 कितना है 25/7, और डिवाइड कर देंगे तो 7 से कट जाएगा ना, ये 7 × 21 7 × 21 4 बचा, पॉइंट बढ़ा 40, 7 × 42 7 × 35, लगभग 3.5 के आसपास। तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, रिजल्ट आएगा कितना हो जाएगा 48.5, कितना आएगा 48.5। कहीं गलत हुआ भाई क्या, ओ यहाँ गलत कर दिया भाई मैंने, आप लोग भी ध्यान नहीं देते हो, ठीक है ना। ये मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे L की वैल्यू रख दिया गलत,
यहाँ फाइंड सही हुआ है, वैल्यू गलत रखी गई है। फिर से देखते हैं इसको, वैल्यू गलत रखी गई। 40 प्लस 45/2 माइनस गलत हुआ है 15/14 गुणे 10, ये कटेगा 22.5 आएगा, तो 40 प्लस 22 में 7.5 आएगा गुणे 10/, पॉइंट से 75 घट जाएगा तो हो जाएगा क्या 40 प्लस 75/14, 14 पंचे 70, कितना है 5 14 3 42, लगभग समथिंग 45.3 के आसपास। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए सही। कौन सा सही है? पहला। क्लियर हुआ? समझ में आया भाई? किसी को दिक्कत? ठीक, लगा लेंगे ना। देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए, इसके बाद आपको इसमें मिलेगा क्या? बहुलक। बहुलक में देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है बहुलक। हमने बताया था बहुलक में किसकी, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा आती है, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है, वो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा आएगी। अब इसमें देखिए फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, ठीक है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी यानी सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है? ये पौधों की संख्या, ये पौधों की ऊंचाई है, ये पौधों की संख्या है। अब कह रहा है 61, इसका मतलब ये हुआ 61 पौधे ऐसे हैं जो 5 बार आए हैं, 64 पौधे हैं जो 18 बार आए हैं, 67 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले 42 पौधे हैं, 70 सेंटीमीटर ऊंचाई के 27 पौधे हैं। तो सबसे ज़्यादा किसके पौधे हैं? 42 पौधे हैं ना, और उसकी सबसे ज़्यादा ऊंचाई किसकी? 42 की। यानी इसकी माध्यिका कितनी बन जाएगी? बहुलक कितना बन जाएगा? सॉरी, बहुलक कितना हो जाएगा? इसका बहुलक कितना हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा 67। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? पहला। ठीक, चलिए अगला नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका बताइए, इसका देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है ये, यानी सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है? आवृत्ति क्या है? 11 की ना, सबसे ज़्यादा 11 है, तो यानी इसकी 11 यानी 16 जो है, 16 नंबर ऐसा है जो 11 बार आया है, इसकी फ्रिक्वेंसी 11 बार है, और वही हमारे लिए क्या बन जाएगा? बहुलक बन जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए लास्ट देखते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ें आपको इसमें एक चीज़ें थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसका बहुलक निकालने के लिए, ठीक है। इसका फार्मूला इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा जब वर्ग अंतराल पे देता है। ऐसे सवाल कम आते हैं इसमें, लेकिन हम आपको पूरा बताएंगे, क्या पता एग्जामिनर का कब कहाँ कौन सवाल ऐड कर दे, इसलिए यहाँ पे हम पूरा कॉन्सेप्ट बता कि जनरली लोगों में या जनरली किताबों में ये चीज़ें आपको कम मिलती है कि जब बारंबारता के आधार पे बहुलक पूछा जाता है, ठीक है ना। दिक्कत छोड़ दें? नहीं छोड़ना, नहीं पूरा देखना है, ठीक है। चलिए इसका एक फार्मूला आता है, ये जान लेंगे, और फार्मूला आ जाएगा तो आप लोग जान जाएंगे, दिक्कत नहीं है इसमें। फार्मूले में आपको क्या करना है, फार्मूला इसका देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। बहुलक बराबर इसमें क्या होगा, L प्लस F1 माइनस F2 0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F2 माइनस F0 इंटू H। थोड़ा सा यहाँ डिस्क्राइब यही थोड़ा आपको करना है, बस यही है इसका। L क्या है, ठीक है ना, L क्या है, या फिर L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है। H के बारे में तो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। H क्या होता है, वर्ग अंतराल के बीच का डिफरेंस, तो उसको नोटिस नहीं करें। L का मतलब भी होता है वर्ग अंतराल में जो आएगी उसकी सबसे न्यूनतम सीमा। यही F1 F2 F3 इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए F1 का मतलब होता है F0 का, F1 का और F2 का, दोनों का तीनों का मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। ये तीनों जान ही लेते हैं। F1 का देखिए यहाँ पे, F1 का मतलब होता है वर्ग अंतराल के पहले वाली बारंबारता, ठीक है ना। इसमें जो इसकी बहुलक आएगा उसके पूर्व वाली बारंबारता,
पूर्व वाली बारंबारता। ठीक, ये F1 का मतलब होता है। और ये F1 का मतलब, ये F1 0 का मतलब होता है। F1 का मतलब होता है बारंबारता, जो बारंबारता आई है वही बहुलक की जो बारंबारता है वो। ठीक है ना। अब इसके बाद F2 का मतलब होता है बारंबारता के बाद वाली, बारंबारता के बाद वाली, सॉरी बारंबारता नहीं होता है इसकी, होता है बहुलक के बाद वाली बारंबारता। ठीक है ना। इसको ऐसे लिखेंगे, बहुलक के बाद वाली बारंबारता। ठीक, देखिए इसको नंबर जब डिस्क्राइब करेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। ये चीज़ें आपको नोट कर लीजिए जल्दी से फट से। तो हम इस पे डिफाइन कर देते हैं, ये F क्या है, F1 क्या है, F1 जैसे इसकी संचयी बारंबारता, सॉरी सबसे ज़्यादा इसकी क्या है, बहुलक 12 है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी 12 है। तो यानी अभी L का मान अगर डिफाइन करेंगे तो 20 आएगा। अब यहीं से देखिए बारंबारता की निम्न सीमा, ठीक है ना। तो L का मान क्या आएगा, तो यहाँ L का मान कितना हो जाएगा, L इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा 20। अब देखिए H इक्वल टू बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल के बीच का डिफरेंस 10 है। अब F0 का मतलब होगा इसकी बारंबारता ही तो है, तो इसके पूर्व वाली तो 7 है। और F का मतलब होगा बारंबारता यानी बहुलक जो आया है 12, और F2 का मतलब हो जाएगा आप आगे वाली 6। यही इसका फार्मूला है, ये डिफाइन कर लेंगे। इतना नोट कर लीजिए तो बताते हैं। इसको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक, अरेंज करें सबका, देख लिया ना। चलिए यहाँ से ये नंबर्स डिलीट नहीं करते हैं, थोड़ा सा इसके से सहायक होगी। ठीक है, यहीं से देख लेते हैं थोड़े में। L मतलब 20 प्लस F1 का मतलब हो गया 12 माइनस F2 प्लस से कितना है 7 0 डिवाइड बाई, अब यानी 2F2 12 दूना 24 माइनस 6 माइनस 7 इंटू डिफरेंस कितने का है 10 का। बस सॉल्व कर लीजिए इसको। 20 प्लस 5 अपान 7 6 13 में से जाएगा 11 गुणे 10, यानी 20 प्लस 50 बटा 11, 11 चौक 44 काटेंगे ना, 44 6 बचा 11 बचे 55 समथिंग आपको क्या मिलेगा 24.55। ये 5 5 आ जाएगा ना, यही हमारा राइट आंसर है। क्लियर हुआ भाई, समझ में आया, नोट कर लीजिए इसको। ठीक, अब यहाँ से आपको ये सारे कंप्लीट आपको मिल गए हैं। यानी सांख्यिकी में जो 3 सेक्शन की हमने बात की थी वो तीनों सेक्शन में कंप्लीट हो गया है। आपको माध्य, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग जो 3-4 टॉपिक बचे हुए हैं, मानक विचलन हुआ, ठीक है, और परिसर हुआ, विचरण हुआ, वो चीज़ें आपको यहाँ से हमको मिलेगा अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक बने के लिए धन्यवाद।